नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे अब लगभग साफ हो चुके हैं। बंगाल चुनाव में बीजेपी को भारी बढ़त मिली है और यहां बीजेपी बहुमत से काफी आगे है। पिछली बार सरकार बनाने की ओर देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो दावे किए गए बीजेपी की तरफ से, उस दावे पर अब बीजेपी को बढ़त मिल रही है। जो दावे किए गए वे वाकई में अब नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरफा जनता ने इस बार बीजेपी पर पश्चिम बंगाल में भरोसा जताया है। असम की बात करें तो यहां भी एक तरफा बढ़त मिल रहा है बीजेपी को। तमिलनाडु में विजय की पार्टी इस वक्त सबसे आगे है। पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन को एक तरफा बढ़त मिला है। केरलम में यूडीएफ को एक तरफा बढ़त मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, अब तक के रुझान की अगर हम बात करें तो यहां पश्चिम बंगाल, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा थी इस सीट पर, और इस राज्य में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटों का आंकड़ा 181 के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही केरलम की बात करें तो यहां लेफ्ट मुक्त केरला नजर आ रहा है। तमिलनाडु में विजय की पार्टी को सबसे ज्यादा बढ़त मिल रही है। असम में सेंचुरी के करीब पहुंच चुकी है बीजेपी और ये तीसरी बार होगा जब बीजेपी यहां पर शासन करेगी, बीजेपी की सरकार होगी असम में। क्योंकि देखिए, दावे किए गए थे इस बार बीजेपी की तरफ से कि हमारी सरकार बन रही है, चाहे वो असम की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, और लगातार यहां कांटे की टक्कर भी देखी जा रही थी। और देखिए, जिस तरह से एग्जैक्ट पोल में नतीजे दिखाए गए थे वे अब वाकई में उस रुझान में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां बंगाल चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिली है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरलम समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना हो रही है। और पश्चिम बंगाल के रुझानों में जहां बीजेपी ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया, वहीं टीएमसी पर बढ़त बना ली है। और असम में भी आंकड़ा पार कर चुका है बीजेपी का। और ये फैसला किसके पक्ष में होगा, इसके लिए देखिए थोड़ा और इंतजार, क्योंकि अब लगभग 12 बज चुके हैं। तस्वीरें और रुझान अब साफ हो चुकी है। वोटों की गिनती के साथ ही रुझान आने शुरू हुए हैं और बंगाल के रुझानों में टीएमसी बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर शुरुआती दौर में देखने को मिल रही थी, लेकिन अब चीजें स्पष्ट नजर आ रही है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने की ओर है, यानी इतिहास रचने को तैयार है बीजेपी। 17वां ऐसा राज्य बन जाएगा पश्चिम बंगाल जहां बीजेपी की सरकार बनेगी। और देखिए, तमाम ताकत झोंके गए पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर। बिहार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन यहां स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आए। पश्चिम बंगाल में जाकर उन्होंने चुनावी हुंकार भरा। तो ये बिहार के लिए भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि नितिन नबीन के नेतृत्व में ये पहला 5 राज्यों का चुनाव बीजेपी ने लड़ा है। और ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल में जीत होती है तो ये वाकई में काबिले तारीफ होगी। और नितिन नबीन की अगर हम बात करें तो जिस तरह से उन्होंने चुनावी मैदान में उतरकर जनता के बीच जाकर वो संदेश देने का काम किया, स्टार प्रचारक के तौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां उतरे। इसके साथ ही अमित शाह की बात करें तो लगातार बीजेपी के नेता यहां कैंप कर रहे थे। कई ऐसे मुद्दे थे जिसे बंगाल चुनाव में उठाया गया। और असम में देखिए, एक तरफा नतीजा होता हुआ नजर आ रहा है और असम में एक बार फिर से बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। जनता ने जनादेश दिया है और 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे अब स्पष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, यहां बीजेपी जीत की ओर अग्रसर है। और देखिए, बंगाल में बीजेपी इस वक्त बम है, यानी 181 का वो आंकड़ा, वो दावे बीजेपी के सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार पार्टी के नेता यहां कैंप कर रहे थे, चुनावी प्रचार में जुटे हुए थे और
उसका फायदा मिला है। बीजेपी को इतिहास रचने जा रही है बीजेपी, चूंकि अब 12 बज चुके हैं और नतीजे लगभग स्पष्ट हो चुके हैं। इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी नहीं बल्कि बीजेपी पर अपना भरोसा जताया है, क्योंकि आंकड़े और रुझान यही बता रहे हैं। ऐसे में देखिए जश्न की भी तैयारी शुरू है और कई ऐसे जगह है जहां पर एक दूसरे को बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मिठाई खिला रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, तो सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। वहीं असम की बात करें तो देखिए यहां भी बीजेपी को एक तरफा बढ़त मिली है और असम में एक बार फिर से हिमंता विश्व शर्मा सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि देखिए असम को लेकर कई तरह की चर्चा जरूर हो रही थी। झारखंड से जिस तरह से हेमंत सोरेन ने अपने कैंडिडेट को यानी जेएमएम को चुनावी मैदान में उतारा, उसके बाद कहा जा रहा था कि झारखंड विधानसभा चुनाव की तरह ही असम में भी हेमंता बनाम हेमंत होने वाला है, लेकिन वो तमाम दावे धाराशायी हो गए और बीजेपी यहां एक बार फिर से एक तरफा बढ़त बना रही है। इसके साथ ही देखिए तमिलनाडु की बात करें, केरलम की बात करें तो देखिए यहाँ के भी चुनावी नतीजे अब लगभग साफ हो चुके हैं। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके अपनी बढ़त को कायम किए हुए है। साथ ही पुडुचेरी की बात करें तो रंगास्वामी राज यहां जारी रहेगा या सत्ता बदलेगा, इसका भी इंतजार किया जा रहा है, चूंकि ये शुरुआती रुझान है और अब तक जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं, तस्वीरें साफ हो रही है, ऐसे में अभी तमाम नेताओं के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर पश्चिम बंगाल की बात करें तो देखिए देश भर की निगाहें इस पर थी कि आखिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जा रही है या वापस से वे सत्ता में रहेंगी, कुर्सी पर विराजमान होंगी, लेकिन अब ये आंकड़े कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। ऐसे में देखिए 5 राज्यों में हुए चुनावी नतीजे की घड़ी है ये और वोटों की गिनती अभी भी जारी है, लेकिन अब रुझान को लगभग पूरा माना जा रहा है, स्पष्ट माना जा रहा है। और 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने किसे जनादेश दिया है, ये अब तस्वीरें साफ होने लगी है। 12 बज चुके हैं और अब तक के रुझान की हम बात करें, आंकड़ों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। असम में भी बीजेपी को एक तरफा बढ़त मिला है। तमिलनाडु में विजय की पार्टी सबसे आगे है। इसके अलावा पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन को एक तरफा बढ़त मिली है। केरल में यूडीएफ को एक तरफा बढ़त मिल रही है इस आंकड़ों के अनुसार। और इस वक्त रांची से पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। जी, आवाज आ रही है हमारी? जी, बहुत स्वागत है आपका सुबोध जी कशिश न्यूज पर। जी जी, देखिए दावे तो बहुत सारे थे, लेकिन अब जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, नतीजे दिख रहे हैं, क्या कहिएगा आप? नहीं, देखिए जो सामने आ रहा है, नाउ टुडे इज द काउंटिंग डे, रुझान आ रहा है और जहां बहुत ज्यादा गैप हो चुका है वो एक ऐसा केस हो जाता है कि डाउटफुल हो जाता है, चाहे वो तमिलनाडु का हो चाहे वो बंगाल का हो। अदरवाइज मुझे लगता है कि कांग्रेस सो फार स्वीप किया है केरला में। आसाम में जिस तरह से चुनाव हुए उसके बावजूद भी अपना रिस्पेक्टेबल नंबर कांग्रेस ले करके चल रही है वहां। बंगाल में हम स्ट्रगल कर रहे हैं 2-4-5 सीट पे, अब देखते हैं वहां पे कहां आ करके रुकते हैं हम। ये एक जो पूरी स्थिति है वो अगर एनालाइज कीजिए तो 10-15 साल के बाद बदलाव का एक स्वरूप सामने निकल के आता है और वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो एक तरफा नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी को जिस तरह से बढ़त मिली है, पश्चिम बंगाल के नतीजों
का अगर हम जिक्र करें, आप क्या मान रहे हैं? आप मानते हैं कि ये एक तरफा नतीजे हैं, जनता ने इस बार बीजेपी पर भरोसा जताया है अपना? बीजेपी पे भरोसा है जताया है नहीं, बदलाव पे भरोसा जताया है। मैं ये कह सकता हूँ, अगर तमिलनाडु में देखिए तो अगर इतना चॉइस रहता तो ये इनके को ही मदद दे देता, बीजेपी उनके साथ थी, लेकिन वहां एक नया तीसरा पार्टी खड़ा हो गया विजय का। वो तो बदलाव का, और उसका कारण है कि 10-15 साल में जो यंगर जनरेशन आया है उसको हम प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पाए। सुबोध जी, देखिए तमिलनाडु में भी आप लोगों ने जीत का दावा किया, लेकिन वो दावे सिर्फ दावे ही बनकर रह गए हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? नहीं, दावे, इसीलिए मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि जहाँ आप मान रहे हैं कि कमी रह गई, कहीं तो कमी रही ना? नहीं, कमी जहाँ मैं ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ कि 15 साल राज करने वाले को बदलाव लोग चाहते हैं उनके साथ, वो एक ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, क्योंकि 15 साल में एक नया जनरेशन आ जाता है जो 20-25 साल का हो जाता है, और वो उसकी ख्वाहिश जो है वो एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। इसीलिए ये बदलाव, चाहे बंगाल का बदलाव हो या तमिलनाडु का बदलाव हो, ये उसी का रिफ्लेक्शन है जिससे हम लोगों को नुकसान हुआ है। अब असम चुनाव पर भी मैं चाहूंगी कि आप अपना रिएक्शन दें, क्योंकि असम चुनाव में आप लोग जेएमएम से अलग होकर यहां चुनाव लड़े। हालांकि कई सवाल इस पर भी उठे कि आप लोग साथ क्यों नहीं हैं, लेकिन अब नतीजे तो एक तरफा बीजेपी की तरफ है। मानते हैं आप इसे कि अगर साथ चुनाव लड़ते तो चीजें आज बदल सकती थी, तस्वीरें आज बदल सकती थी? इसका कोई नुकसान हुआ है क्या? असम चुनाव पूरी तरह मैनेजमेंट का चुनाव हुआ है। 50,000 लोग वहां बाहर से लाके वोट कराए गए थे। ये और इलेक्शन कमीशन ने कहीं नोटिस नहीं लिया। असम चुनाव में पूरा फियर साइकोसिस था, वहां कोई बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए हिम्मत नहीं कर रहा था। तो ऐसे हालत में असम में बीजेपी, जो नॉर्थ ईस्ट में जो पॉलिटिक्स बीजेपी की है, मोदी जी का जो पॉलिटिक्स हुआ है, वो खरीदो, डराओ, और उसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट के एक सेपरेटिस्ट कैरेक्टर है विचारों का, उसका फायदा उठा करके बाहर यूपी बिहार के कितने 50,000 लोग वहां ट्रांसफर किए गए, बसों में भर भर करके गए लोग, जैसे लगता है कि रैली में जा रहे हो, और वो सब लोग चुनाव में उपयोगी रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुबोध सहाय जी हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता प्रीतम भी जुड़ चुके हैं। प्रीतम, देखिए जिस तरह से इन 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जनता ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर अपना भरोसा जताया है। और यही वजह है कि चाहे हम पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात करें, जहां एक नया इतिहास रच दिया है बीजेपी ने, अब तक के आंकड़ों को देखकर तो यही लग रहा है, और असम में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जी, आप ऐसा कह सकती हो कि जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं, उससे कहीं न कहीं जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस है, उसको निराशा हाथ लगी है। तो टीएमसी का प्रदर्शन इस तरह से निराशाजनक होगा, ये शायद बीजेपी को भी नहीं पता था। बीजेपी ये मान के चल रही थी कि बहुमत आ जाए, यही बड़ी चीज़ है। लिहाजा वहाँ पे अब चूंकि बीजेपी जीत रही है, और ये वही जगह है जहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक हुआ करते थे, और ये वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू
की अगुवाई में जो सरकार बनी थी 1950 में, उसमें वो उद्योग मंत्री हुआ करते थे। और बीजेपी का एक नारा हुआ करता था, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी चूंकि बंगाल से थे और बंगाल में भाजपा की पहली दफा, ऐसा लग रहा है कि सरकार बनने जा रही है। हालांकि अभी कुछ आंकड़ा बाकी है, तो 2-4 राउंड की गिनती हुई है, 22 राउंड की गिनती होनी बाकी है। इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि पूरे मतलब कि टीएमसी पूरी तरह से साफ हो गई है। नहीं, लेकिन फासला बहुत ज्यादा हो चुका है प्रीतम, फासले बहुत ज्यादा हो चुके हैं। और अब अगर 20 से 22 राउंड की गिनती की बात आप कह रहे हैं कि ये बाकी है, लेकिन क्या इसे कवर कर पाना इतना आसान होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, ये अगर ये जो ट्रेंड चल रहा है और अगर ये ट्रेंड अगले 1 घंटे तक अगर ये जारी रहता है, तो इसका मतलब यही है प्रीतम, ये आंकड़ा 187 और 101 का है। टीएमसी और बीजेपी की बात करें हम प्रीतम, तो 187 और 101 का ये फासला है। देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो डेटा होता है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होता है। हम ये नहीं कह रहे कि वहां पे बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है। अब जो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, चूंकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है, 4.5 घंटे 5 घंटे काउंटिंग के बीत चुके हैं, 4 घंटे काउंटिंग के बीत चुके हैं। इसका मतलब ये है कि मोटा मोटी जो है जनादेश वहां पे भाजपा के पक्ष में जा रहा है। भाजपा ने इसके लिए काफी मेहनत की थी। अमित शाह वहां पे पिछले 15 दिनों तक वहां पे रुके हुए थे, खुद लगातार जो है वहां पे रैलियां प्रधानमंत्री मोदी की हुई और सबका ये असर था कि भाजपा वहां पे सरकार बनाने जा रही है। बहरहाल भाजपा को इसके लिए जो टीएमसी के भी नेता हैं उनको भी इसके लिए शुभकामनाएं देनी चाहिए। अब बात करते हैं असम में वहां पे भाजपा की जीत शुरू से तय लग रही थी। वो इसलिए रस्मी तय लग रही थी क्योंकि वहां पे असम में 36 मुस्लिम बहुल सीटें हैं और वहां पे जब परिसीमन हुआ नए तरीके से, तो वो 36 जो मुस्लिम बहुल सीटें थी वो घट के 12 आ गई। यानी जिस 24 अतिरिक्त सीटों पर कांग्रेस जीत सकती थी, वो वहां से वैसे ही उसके हाथ से वो बाजी निकल गई। दूसरी बात जो है कि चुनाव से ठीक पहले हेमंता बिस्वा शर्मा ने वहां की महिलाओं के खाते में 8-8 हजार रुपए की राशि भेजी थी, इसका सीधा असर मिला। और तीसरा, जो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, बदरुद्दीन तैयब वाली जो पार्टी है AIUDF, उसने और कांग्रेस ने बिल्कुल अलग मिलकर चुनाव लड़ा, तो उसका भी असर था कि मुस्लिम वोटों में कंफ्यूजन हुआ। हाँ, यह है कि वहां पे भी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को सोचना चाहिए। अब कांग्रेस के लिए सोचने का वक्त है और अब नहीं सोचेंगे। जो कांग्रेस बड़े गर्व से ये कहती है कि बिल्कुल प्रीतम, कांग्रेस के लिए अब सोचने का, समझने का ये वक्त है कि अगर इतने फासले हुए हैं और परिणाम अगर इस तरह से दिख रहे हैं, तो कहां कमी रह गई उसे समय रहते दूर किया जाना चाहिए, ताकि आगे जब चुनाव हो तो इस तरह से कांग्रेस को बैकफुट पर ना आना पड़े। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो देखिए, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बार विपक्ष के लिए काफी हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जो दावे बीजेपी की तरफ से किए गए सरकार बनाने को लेकर, वो दावे अब सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। कशिश न्यूज पर लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ।